रेडियो डॉक्टर मित्रों, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको समय समय पर विभिन्न बीमारियों के बारे में, उनके उपचार के बारे में, कारण, लक्षण और निदान के बारे में आपको जानकारी देते रहते हैं। और आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर धर्मेंद्र त्यागी जी को, जो कि जानकारी देंगे आपको हेपेटाइटिस के बारे में। जी हाँ मित्रों, डॉक्टर धर्मेंद्र त्यागी शहर के बहुत ही युवा डॉक्टर हैं, जो कि लिवर और पेट रोग विशेषज्ञ हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं। तो आज हम आपसे बात करेंगे हेपेटाइटिस के बारे में। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, आपका हम अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं। नमस्कार। धन्यवाद जी डॉक्टर साहब, हम लोग हेपेटाइटिस की बात करते हैं। मैं अभी पिछले दिनों पढ़ रहा था कि हेपेटाइटिस से हर 30 सेकंड में एक मौत हो जाती है। लाखों लोग हमारे देश में बिल्कुल काल के गाल में चले जाते हैं असमय ही, और करोड़ों लोग, लगभग 33 करोड़ लोग पूरी दुनिया भर में इस रोग से ग्रसित हैं, पीड़ित हैं। और एक भयानक बीमारी है जो संक्रमण से फैलती है। इसमें कई सारे टाइप्स होते हैं। तो आज हम विशेष रूप से इसी के बारे में बात करेंगे कि हेपेटाइटिस क्या है, इससे क्या परेशानी होती है। तो आप हमारे श्रोताओं को सबसे पहले ये बताएं कि हेपेटाइटिस क्या होती है। हेपेटाइटिस एक जनरल टर्म है जिसको हम बोल सकते हैं लिवर की सूजन, जिसको कि इन्फ्लामेशन ऑफ द लिवर भी बोलते हैं। हेपेटाइटिस कई तरह का होता है और काफी कारणों से होता है। जनरली ये अल्कोहल लेने से, कई बार देसी दवाएं लेने से, किसी भी इन्फेक्शन से या किसी वायरस के इन्फेक्शन से हो सकता है। लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को मनाया जाता है, जिसका कि मेन उद्देश्य रहता है कि लोगों को जागरूक किया जाए कि इससे कैसे बचाव किया जा सकता है और आगे जो कि इससे समस्याएं उत्पन्न होती हैं वो परेशानी ना हो सोसाइटी के अंदर। जी। तो जनरली जो वायरल हेपेटाइटिस होता है वो वैसे तो हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई 5 तरह का होता है, पर हेपेटाइटिस बी और सी बहुत ही खतरनाक बीमारियां होती हैं और इसकी वजह से कई बार लिवर खराब हो जाता है और कई बार लिवर में कैंसर भी हो जाता है। अच्छा। तो आपने जो बताया कि हेपेटाइटिस लिवर की बीमारी है और अक्सर इसमें लिवर में सूजन हो जाती है, इस वजह से ये प्रॉब्लम होती है। जी बिल्कुल। तो हेपेटाइटिस की वजह से और क्या शरीर में क्या चेंजेस होते हैं, क्या परेशानी होती है? बिल्कुल। हेपेटाइटिस वाले मरीज जो जनरली हमारे पास आते हैं वो बोलते हैं कि हमें पीलिया हो गया है, पेट के ऊपर वाले हिस्से में दर्द हो रहा है, उल्टी हो रही है, भूख नहीं लग रही है, खाना नहीं पच रहा है, वजन कम हो रहा है। जब हेपेटाइटिस कई बार बहुत एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है तो पेट के अंदर सूजन भी आ जाती है, पानी भर जाता है, खून की उल्टियां हो जाती है। तो ऐसी समस्या जब कोई मरीज लेके आता है तो हमें उसको इवेल्यूट करते हैं और पता लगाते हैं इसको हेपेटाइटिस का बीमारी है। जी। अच्छा, तो आपने जो बताया कि इस तरह के जो प्राइमरी लक्षण होते हैं कि ये परेशानियां होती हैं, इसके अलावा भी कोई लक्षण होते हैं क्या? हाँ, हो सकते हैं। कई बार हेपेटाइटिस बहुत सीवियर होता है तो पेशेंट बहुत बेहोश होकर भी आता है। अच्छा। जिसको हम हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी बोलते हैं। तो ऐसे मरीजों के अंदर आप देखेंगे तो आंखें काफी पीली मिलेंगी और बेहोश मिलेंगे। आप इनकी जांच कराएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ही सीवियर हेपेटाइटिस है। और ये जनरली किसी भी हेपेटाइटिस के इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है। तो आपने बताया कि किसी भी तरह के हेपेटाइटिस के इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है, तो यानी कि हेपेटाइटिस भी कई तरह का होता है क्या? हाँ बिल्कुल, हेपेटाइटिस कई तरह के होते हैं। इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, अल्कोहल लेने की वजह से हो सकता है, कई बार शुगर की वजह से भी फैटी लिवर हो जाता है, उसमें हेपेटाइटिस हो सकता है। पर जनरली जो हमारा मेन टारगेट है इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस पे है, क्योंकि हेपेटाइटिस बी और सी एक ऐसी बीमारियां हैं जिसको इलाज करके दूर किया जा सकता है, जिसकी वजह से सोसाइटी में बहुत ज्यादा मौतें होती हैं, बहुत ज्यादा लिवर में कैंसर होता है और सोसाइटी पे बहुत ही इकोनॉमिकली बर्डन बढ़ता है। तो किसी भी देश को प्रोग्रेस करने के लिए ऐसी जो क्यूरेटिव बीमारियां हैं उनको दूर करना बहुत जरूरी है। तो कम से कम हेपेटाइटिस बी और सी को हम दूर कर सकते हैं, क्योंकि इनका इलाज मार्केट में बहुत ही अच्छे रेटों पे उपलब्ध है। जी। हाँ, आपने बताया कि हेपेटाइटिस बहुत ही खतरनाक बीमारी है और इससे बहुत अधिक मौतें होती हैं। बहुत अधिक मौतें होती हैं। इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बीमारी को अपने शेड्यूल में लिया है। और जो आपने बता रहे थे कि 28 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में। और हम अपने श्रोताओं को एक जानकारी देते हैं कि नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग का जन्मदिन होता है इस दिन। बिल्कुल। और डॉक्टर ब्लमबर्ग ने ही हेपेटाइटिस बी के वायरस की खोज की थी। बिल्कुल। और इसके लिए टीका विकसित किया था। एक्चुअली ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट थे जो अमेरिका में जाके रहते थे, तो इन्होंने इस वायरस की खोज की थी और इसीलिए कभी कभी वायरस का नाम ऑस्ट्रेलियन एंटीजन भी बोलते हैं। अच्छा। क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे और यूएस के अंदर जाके इन्होंने डिस्कवरी की थी और इसीलिए ऑस्ट्रेलियन एंटीजन भी बोलते हैं। बहुत ही योगदान रहा है इनका इस इन्फेक्शन को खोज करने के लिए, बिकॉज पहले जब 1970 से पहले पता ही नहीं
पड़ता था किस वजह से लिवर में सूजन आ रही है जी। और जनरली ये बीमारी फैलती है खून का लेन देन से या माता पिता से या फिर सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से। तो पहले इस बीमारी का पता ही नहीं था। बाद में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब लोगों में काफी चोटें आई, ज्यादा बीमार हुए, तो उन पर ब्लड चढ़ाया गया जी। तो ब्लड के माध्यम से बीमारी बहुत फैली। और जनरली ये बीमारी क्या होती है, 20 से 30 साल के बाद लिवर को खराब करती है, लिवर में कैंसर करती है। तो 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था जी। तो उसका असर 1970 के आसपास आया था जी। काफी सारे लोगों का लिवर खराब हुआ, कैंसर हुआ, तब जाके इसका डिस्कवरी हुआ जी 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 जी। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि ये संक्रमण से फैलती है ये बीमारी। बिल्कुल बिल्कुल। और संक्रमण के कारणों में ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकता है बिल्कुल, या मतलब सेक्सुअल जो कॉन्टेक्ट अगर आप सेफ कॉन्टेक्ट नहीं करते, अनप्रोटेक्टेड सेक्स बोलते हैं जिसको, बिना किसी प्रोटेक्शन के आप करते हैं तो भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। या कई बार हम देखते हैं कि किसी दूसरे के रेजर वगैरह का यूज करने से भी दिक्कत हो सकती है। निडल प्रिक होता है जी, जी, या जी, जो बार्बर होते हैं, नाई होते हैं, वो एक शेविंग करने के बाद उसको सैनिटाइज नहीं करते हैं, उसी से दूसरे का कर देते हैं, उससे भी बहुत ट्रांसमिशन होता है जी जी जी। तो ये सारे कारण है। कई बार ये माता पिता से भी बच्चों में ट्रांसमिट हो जाता है। अच्छा 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 अच्छा। तो बहुत ही घातक बीमारी होती है जिसको हम बचाव कर सकते हैं जी। अच्छा, एक चीज और, एक अपनी जिज्ञासा थी मेरी कि अगर माँ को हेपेटाइटिस है जी बिल्कुल, तो क्या उसके बच्चे को भी होने की संभावना हो सकती है? बिल्कुल संभावना हो सकती है, इसलिए माँ का टेस्ट किया जाता है और डिलीवरी के टाइम पे ये देखा जाता है इन्फेक्शन कितना है। यदि माँ को इन्फेक्शन ज्यादा होता है तो माँ की लास्ट ट्राइमेस्टर, मतलब जो लास्ट के 3 महीने होते हैं, उसमें दवा चलाई जाती है ताकि बच्चे को ट्रांसमिशन रोका जा सके। अच्छा। और जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे को भी 12 घंटे के अंदर, जन्म के 12 घंटे के अंदर उसको टीका और एक HVIG एक दवाई होती है जो कि बच्चे को लगाई जाती है, जिससे कि बहुत ही संभावना कम हो जाती है बच्चे में होने की। अच्छा। तो ये लोगों को जागरूकता होती है इस बारे में कि माँ को हेपेटाइटिस है तो बच्चे को बचाव किया जा सकता है तो समय पे दवाई देने से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी बात है। और डॉक्टर साहब, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे तो आपने बताया कि ये जो हेपेटाइटिस है वो कई तरीके का होता है, ABCD, तो ये क्या होता है, इसमें क्या अंतर होता है, जरा बताइए। जनरली ये वायरस के टाइप होते हैं, किसी भी वायरस के बहुत सारे टाइप होते हैं। जो हेपेटाइटिस A होता है, E होता है, ये जनरली खान पीन से, गंदे खाने पीने से फैलते हैं जी। लेकिन जो हेपेटाइटिस B और C होता है ये जनरली खून के माध्यम से फैलता है। अच्छा अच्छा अच्छा। हेपेटाइटिस A और E तो 99% केसेस में ठीक हो जाते हैं जी, लेकिन B और C है ये बहुत खतरनाक होते हैं। अच्छा। इससे मतलब बहुत सारे लोगों का लिवर खराब होता है, लिवर में कैंसर होता है। तो हेपेटाइटिस B का वैक्सीन भी अवेलेबल है मार्केट में, लोग वैक्सीन लगवा लेते हैं तो इन्फेक्शन लगने के कम चांस रहते हैं। अच्छा। बचाव किया जा सकता है। और हेपेटाइटिस C का तो इतना अच्छा डिस्कवरी हुआ है दवा का। हेपेटाइटिस C की जो दवा है 2020 में मिस्टर हार्वे और माइकल हॉटन, इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अच्छा। इसकी दवाई खोज करने के लिए। सिर्फ 3 महीने के ट्रीटमेंट के बाद ही इस इन्फेक्शन को खत्म किया जा सकता है जी। तो आप सोचिए, इस इन्फेक्शन की वजह से जो हर 30 सेकंड में एक इंसान की जान जा रही है, तो ऐसी दवाई इंसान ले तो मतलब ये तो एक वरदान है मानवता के लिए, और इसीलिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया। देखिए आप, तो दूसरा आपने बताया कि हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C जी, तो दोनों का टीका होता है या केवल हेपेटाइटिस B का टीका होता है? अभी तो मार्केट में हेपेटाइटिस B का ही टीका अवेलेबल है जी, और हेपेटाइटिस C का अभी तक टीका अच्छे से उपलब्ध नहीं है। नहीं, तो इसका टीका होता है या इसका ट्रीटमेंट होता है कुछ? हेपेटाइटिस B का टीका और ट्रीटमेंट दोनों होते हैं जी, और हेपेटाइटिस C का सिर्फ ट्रीटमेंट है, टीका नहीं है। लेकिन हेपेटाइटिस C का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है, कारगर ट्रीटमेंट, इतना अच्छा कारगर है कि 100 में से 99% मरीज ठीक हो जाते हैं जी जी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना कारगर ट्रीटमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। और सिर्फ 3 महीने का ट्रीटमेंट है और कॉस्ट भी ज्यादा नहीं है, कोई 1 महीने का मेडिसिन 6-7 हजार का है। तो 15 से 20 हजार में इतनी घातक बीमारी का इलाज हो सकता है। तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा। आपके माध्यम से अपने श्रोताओं से ये अनुरोध करना चाहेंगे कि अगर आपको लिवर संबंधी कोई समस्या है तो आप जो आपके डॉक्टर हैं आप उनसे संपर्क कीजिए, उनसे सलाह लीजिए, और जो भी अच्छे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं उनके पास जाइए और उनको अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए। तो निश्चित रूप से अगर आपको हेपेटाइटिस C संबंधी कोई परेशानी है तो आपका शर्त या इलाज होगा और आप निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे। और डॉक्टर साहब, आप जो हेपेटाइटिस B की बात कर रहे थे, तो उसका जो टीका होता है वो टीका कब लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, उसका शेड्यूल क्या होता है? जनरली जो हेपेटाइटिस B का टीका होता है वो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी, जो नेशनल प्रोग्राम होता है टीकाकरण का, उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है वो, तो सारे बच्चों को लगाया जाता है। लेकिन फिर भी कई बच्चे छूट जाते हैं, टीकाकरण नहीं हो पाता है, या किसी की उम्र बहुत ज्यादा है। जो एक्चुअली ये टीका लगभग 2000 के आसपास आया था नेशनल प्रोग्राम में, तो उससे पहले के भी कई लोगों के जन्म हुए हैं, उनके टीका नहीं लगाया गया है। तो उनके सिर्फ 3 टीके लगाए जाते हैं, जो कि पहला टीका आज लग जाए तो उसके दूसरा टीका 1 महीने बाद और तीसरा टीका 6 महीने बाद। सिर्फ 3 टीके हैं। अच्छा। टीकों का कॉस्ट भी सिर्फ 100 रुपए है, ज्यादा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो 200-300 रुपए में आपका पूरा टीकाकरण हो जाता है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। और निश्चित रूप से ये माता पिता को, अभिभावकों को जागरूक होना होगा। बिल्कुल। और ये टीका जरूर लगवाएं।
बिल्कुल। और इसकी मास स्क्रीनिंग के समय समय पे कैंप होते रहते हैं, तो हेपेटाइटिस बी सी का आप इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं। 100-200 रुपए का 500 रुपए का टेस्ट होता है। बिल्कुल। नेगेटिव आता है तो 200-300 रुपए का टीका लग के आप मतलब पूरी जिंदगी के लिए एक सेफ हो जाते हैं। और पॉजिटिव आता है तो फिर मार्केट में ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा उपलब्ध है कि आप ठीक हो सकते हैं। जी 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 जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है और आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है हमारे श्रोताओं को। हेपेटाइटिस बी का टीका उपलब्ध है और उसका इलाज भी बहुत अच्छा है। और हेपेटाइटिस सी, इसका जो ट्रीटमेंट बहुत अच्छा ट्रीटमेंट बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। 3 महीने के अंदर आप स्वस्थ हो सकते हैं। इतना अच्छा ट्रीटमेंट है कि इसके ट्रीटमेंट के लिए जिन साइंटिस्टों ने इसकी खोज की थी दवाई की, उनको नोबेल प्राइज दिया गया है। जी जी, आपने बताया। अच्छा डॉक्टर साहब, हेपेटाइटिस के लक्षण भी आपने बता दिए, कारण आपने बता दिए, तो निदान और क्या क्या हो सकता है इसका? देखिए, निदान में तो यही है, ये एक बार आपको हेपेटाइटिस हो गया तो फिर हम चेक करते हैं कि आपके लिवर में डैमेज है या नहीं है। जी। लिवर में डैमेज नहीं है तो खाली आपके हेपेटाइटिस के वायरस को ट्रीटमेंट देंगे, जो कि दवाइयां मार्केट में उपलब्ध है। तो वायरस ठीक हो जाएगा तो लिवर भी खराब नहीं होगा। और यदि आपका वायरस की वजह से लिवर भी खराब हो गया है तो वायरस के ट्रीटमेंट के साथ साथ आपको लिवर को जो खराब हो गया है उसका भी ट्रीटमेंट चलेगा। तो वो भी मार्केट में अवेलेबल है और काफी हद तक ठीक भी हो जाता है। जी जी जी, तो ट्रीटमेंट अच्छा अवेलेबल है, लेकिन जरूरी है कि समय पे आप अपना इलाज करवा लीजिए। ऐसा ना हो कि लिवर पूरा डैमेज हो गया या इस वायरस की वजह से लिवर में कैंसर हो गया, उसके बाद फिर किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो फिर कई बार दिक्कत हो, जब चीजें आगे बढ़ जाती है तो एक डॉक्टर के भी हाथ बंधे होते हैं। हालांकि आप बता चुके हैं, लेकिन फिर भी अपने श्रोताओं की ओर से आपसे एक बार फिर जानना चाहेंगे कि किसी व्यक्ति को कैसे महसूस होगा कि उसको हेपेटाइटिस संबंधी कोई बीमारी हो गई है, वो किस स्थिति में आपके पास या किसी डॉक्टर के पास जाए? हाँ, ये क्या महसूस होगा? बिल्कुल, ये कुछ चीजें हैं और सिर्फ शरीर में लक्षण ही नहीं, बाकी सारी चीजें भी होती हैं जो चीजें ध्यान रखने की होती हैं। कोई भी इंसान किसी डॉक्टर के पास किस लिए जाए इन चीजों को लेके, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। किसी भी व्यक्ति का ऐसा हिस्ट्री है कि उसके माँ बाप को या दादा दादी को या नाना नानी को किसी को भी लिवर की बीमारी हो चुका है या लिवर की बीमारी से खत्म हो चुके हैं, जिनका मृत्यु हो चुका है लिवर की बीमारी से, उसको टेस्ट कराना बहुत जरूरी है क्योंकि फैमिली में रन करता है। या उसको कोई एक्सपोज हुआ है किसी हेपेटाइटिस के मरीज से, कोई निडल प्रिक हो गया या ब्लड लगाया गया है या सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ है तो डॉक्टर के पास जाना है चेक करवाने के लिए। ये तो हिस्ट्री बेसिस पे आते हैं। तीसरा, मरीज के खुद के अंदर लक्षण होते हैं, जैसे उसको पीलिया हो गया हो, आंखें पीली हो गई हो, अच्छा, पेट के ऊपर वाले हिस्से में दर्द हो रहा हो, उल्टियां हो रही हो, खाना नहीं पच रहा हो, अपच रहती हो, वजन कम हो रहा हो, कभी कभी जब एडवांस स्थिति में पेट में सूजन आ जाती है, पानी भर जाता है। अच्छा, है ना, तो ऐसी समस्याएं होती हैं तो आपको, मुझे लगता है, डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपना चेकअप करवाना चाहिए। जी 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 जी, हाँ, हम भी यही समझते हैं कि अगर समय पर इलाज उपलब्ध हो जाए, समय पर आप डॉक्टर से सलाह ले लें और उनकी एडवाइस के अनुसार अगर आप अपनी दवा लेते हैं तो निश्चित रूप से आप ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल, सही समय पर इलाज लेने से इसका इलाज संभव है जी, लेकिन जरूरी है कि आप सही समय पर जाएं डॉक्टर के पास। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। अच्छा, उपचार की जो बात आप कर रहे थे, इलाज की बात कर रहे थे, तो इसमें इलाज में और क्या क्या तरीके हैं? एक तो आपने ये बताया कि जो वैक्सीन लगती है और जो इसका जो 3 महीने का कोर्स होता है हेपेटाइटिस सी का। तो हेपेटाइटिस बी का थोड़ा लंबा कोर्स होता है, कई बार सालों तक भी देना पड़ता है, पर हेपेटाइटिस सी का सिर्फ 3 महीने में ठीक हो जाता है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि उन्होंने इलाज तो शुरू कर दिया, उनको महसूस हुआ कि हम थोड़े ठीक हो गए, तो बीच में इलाज छोड़ देते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बीच में इलाज छोड़ देते हैं। तो आप उनके लिए क्या कहेंगे? ये बहुत ही गलत बात है, बीच में इलाज नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बीच में इलाज छोड़ने से कई बार वो वायरस फिर से उत्पन्न हो जाता है और लिवर को बहुत खराब कर देता है। जी 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 जी, अच्छा, इसके हेपेटाइटिस के रोगियों के लिए कोई डाइट प्लान होता है, कोई स्पेशल डाइट प्लान, या उनका खान पान में क्या सावधानी बरतनी होती है? बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली हेपेटाइटिस में लिवर थोड़ा कमजोर होता है तो खाना पचने में थोड़ा मुश्किल होती है, क्योंकि खाना पचाने के लिए जो जूस वगैरह निकलता है, बाइल वगैरह, वो लिवर से ही निकलता है। तो इन मरीजों को थोड़ा चिकनी चीजें हैं, ऑयली आइटम है, स्पाइसी फूड है, बाहर का खाना कम खाना चाहिए जी, और घर का बना हुआ शुद्ध हेल्दी खाना खाना चाहिए जी। डायबिटीज नहीं है पेशेंट को तो कार्बोहाइड्रेट थोड़ा ठीक ठाक लेना चाहिए जी, ना, क्योंकि लिवर से बहुत संबंध होता है उसका जी। और ऑयली चीजें मुझे लगता है अवॉइड करनी चाहिए। अच्छा 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 अच्छा, और जो दिनचर्या में या जीवनचर्या में, जीवन शैली में कुछ मतलब करके हम लोग अपने इस चीज को बचा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कई बार हेपेटाइटिस शुगर वाले मरीजों में भी फैटी लिवर की वजह से हेपेटाइटिस हो जाता है जी। तो उन मरीजों में आप डेली वॉकिंग करेंगे 20 to 30 मिनट, जिसको हम लाइट एक्सरसाइज भी बोलते हैं, उससे बहुत रिलीफ मिलता है फैटी लिवर में, और जो फैटी लिवर की वजह से हेपेटाइटिस होता है। तो डेली वॉकिंग करें, अच्छा हेल्दी खाना लें, ऑयली आइटम और बाहर का खाना कम खाएं, तो निश्चित रूप से आपके लिवर में बहुत सुधार होगा। जो आप बता रहे थे डॉक्टर साहब, फैटी लिवर की बात कर रहे थे और ये भी हेपेटाइटिस से ही संबंधित बात है, तो फैटी लिवर का क्या कारण हो सकता है? फैटी लिवर कई बार कोई ओबीज पर्सन है, मोटे आदमी है, उनमें फैटी लिवर हो जाता है, या शुगर वाले मरीजों में कई बार फैटी लिवर हो जाता है जी। फैटी लिवर एक कॉमन सी समस्या है, बहुत लोगों में मिलेगा तो मैं अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो, लेकिन फैटी लिवर में भी कभी कभी हेपेटाइटिस हो जाता है आगे आके, जिसको हम नॉन अल्कोहलिक हेपेटाइटिस बोलते हैं। तो उसमें भी कई बार समस्या उत्पन्न हो जाती है, हालांकि इतना सीरियस नहीं है जितना हेपेटाइटिस बी और सी है, लेकिन फिर भी इसमें भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो
मतलब किसी को शुगर है तो शुगर को कंट्रोल रखें, खाने पीने को कंट्रोल रखें और डेली वॉकिंग करें तो आपको फैटी लिवर की वजह से जो समस्याएं होती हैं वो नहीं होंगी। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी फिजिकल जो एक्सरसाइज है उसको नियमित करना है। आप थोड़ा सा भी करें लेकिन अपना जो व्यायाम है बिल्कुल बिल्कुल वो जरूर करें और कम से कम आधा घंटा टहलने की आदत जरूर डालें। बहुत अच्छी आदत है, न सिर्फ लिवर के लिए, पूरे बॉडी में, मतलब हार्ट के लिए, बहुत सारी बीमारियों के लिए ये अच्छा रहता है। तो आप अपनी दिनचर्या अच्छी रखें और खान पान बहुत ही अच्छा रखें, ऑयली चीजों से बचें, बाहर की चीजों से बचें। और भी हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को और भी कोई टिप्स देना चाहेंगे डॉक्टर साहब? ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस जो हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है, उसका हर साल एक टारगेट रहता है कि लोगों तक जागरूकता कैसे पहुंचाई जाए। तो हर साल एक थीम रहता है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे का। इस साल का थीम है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे का वी कांट वेट, मतलब कि हम लोग इंतजार नहीं कर सकते। वी कांट वेट, हाँ, हम इंतजार नहीं कर सकते कि बीमारी आके हमारी सोसाइटी पे बर्डन बने। तो हमें जल्दी से जल्दी सारे, मतलब जिसको थोड़ा बहुत भी डाउट हो रहा है, डाउट भी नहीं है, तो हेपेटाइटिस बी और सी को टेस्ट करा लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हर किसी को टेस्ट करा लेना चाहिए। नेगेटिव है तो वैक्सीन करवाओ, पॉजिटिव है तो ट्रीटमेंट लो। तो वेट नहीं करना है, वी कांट वेट। बिल्कुल बिल्कुल, ना, मैं तो कहूंगा कि आज ही नहीं तो कल आप हेपेटाइटिस का टेस्ट करवाएं, हेपेटाइटिस बी और सी का। नेगेटिव है तो वैक्सीनेशन लें और पॉजिटिव है तो ट्रीटमेंट लें। निश्चित रूप से हम भी अपने श्रोताओं को यही सलाह देंगे कि अगर आपको कोई परेशानी है या नहीं है, आप अपना ये टेस्ट जरूर करवाएं। अगर आपके टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव है तो आप वैक्सीन ले लें, अगर आपके पॉजिटिव है तो आप डॉक्टर से सलाह करके अपना ट्रीटमेंट लें। तो डॉक्टर साहब, आपने हेपेटाइटिस के बारे में हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।